बुक्कनपुर में आपदा पीड़ितों से मिलने पहुंचे कुंवर प्रणव सिंह रानी देवरानी। खानपुर विधानसभा के ग्राम बुक्कनपुर में आपदा पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उन्होंने ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ली। ग्रामीणों ने कुंवर प्रणव सिंह को अपनी समस्या के बारे में बताया और कहा, हमारे क्षेत्र की फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजा की मांग की है। वहीं कुंवर प्रणव सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, सरकार जल्द ही आप लोगों को मुआवजा देगी। उन्होंने कहा, सरकार आपदा पीड़ितों को राशन की किट बांट रही है। उन्होंने कहा, जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, सरकार उनके लिए भूसे का इंतजाम कर रही है। रानी देवरानी सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधान जुल्फिकार भुरा, ठेकेदार वहीद साबिर राणा, हनीफ सब्बीर, जाहिद समीर, नसीम कादिर, उस्मान खलील आदि लोग मौजूद रहे। इस बार अतिवृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आपदा आ गई है। खादर क्षेत्र जो कि दो नदी के बीच का दोआब है, जो ऑलरेडी हाई वाटर टेबल एरिया है, जहाँ जरा सी बारिश में ही बाढ़ आ जाती है, वहाँ तो बुरी तरह बाढ़ आई। लेकिन जो खोला और बांगर का क्षेत्र है, जो लनौरा का, बुकनपुर का, मुरलाना का और शिकारपुर का क्षेत्र है, यहाँ भी फसलों में तबाही हो गई। आबादी में पानी नहीं आया, दीगर बात है, लेकिन किसान की फसलों का बहुत नुकसान है। जैसे जब नदी ऊपर उठ के चली तो गन्ने की जो फसल थी उसकी गोब तक रेता पहुंच गया, गोब में रेता जाके फसल मर गई, चरी वो मर गई, धान की फसल थी वो मर गई। किसान आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय धामी जी, और आज हमारे सांसद निशंक जी मेरे बुलावे पर आए थे। मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था 4 दिन पहले, आपको पता लगा होगा, आज 5वां दिन है, वो भी आए थे। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद राशन के पैकेट बिकने लगे, मतलब बंटने लगे, भूसा जो आया था भूसा बंटने लगा, और जो सिलेंडर थे वो भी बंटने लगे। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में खानपुर में पूरे में बंटवाए। और बता दूं, खानपुर विधानसभा सबसे विस्तृत विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ खादर है, खोला है, बांगर है और नगर है, और चारों क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। नगर क्षेत्र में साउथ सिविल लाइन्स में पानी भरा पड़ा था, 6-6 फीट पानी। हमने 3 पंप लगवाए कल डीएम साहब से कह करके, आज 3 फुट पानी रह गया। 3 फुट पानी हमें रात में पूरे दिन में कम करा दिया, 24 घंटे में। इसी तरह आज ढाडेकी के बांध पे हमने दौरा किया, निशंक जी को ट्रैक्टर पे बिठाकर मैंने चलाया, और हमने देखा कि ढाडेकी की जमीन से मिलती हुई बुक्कनपुर गातारौना की जमीन है। जैसे गन्ना यहाँ मरा है और फसलें मरी हैं, हमने कहा है निशंक जी से कि इसमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो लेखपाल को आप नाम नोट करा दें ग्राम प्रधान के थ्रू। क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है पानी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार उसका सबसे ज़्यादा संज्ञान ले रही है। ऑलरेडी सरकार ने पैसा ग्रांट कर दिया है, काफ़ी कुछ पैसा आ चुका है, बस देना बाकी है आप लोगों को। और मैं ये जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, सबके साथ ही करती है। ना वो धर्म देखती है, ना वो जात देखती है, ना वो ऊंच देखती है, वो ना नीच देखती है। वो सबका सबके लिए है। काफ़ी कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम करके बांटते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, जो हम नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आप लोग हमारे साथ आएँ, मुस्लिम वर्ग भी हमारे साथ आए, हिंदू वर्ग भी हमारे साथ आए, सिख वर्ग भी हमारे साथ आए, सभी लोग हमारे साथ आएँ। भारतीय जनता पार्टी सबकी सरकार है, किसी एक की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही, जैसे अभी आपने पूछा कि बहुत से लोग घूम रहे हैं, देखिए पार्टी जो सरकार होती है, सरकार की बुराई करके नेता बनना बहुत आसान है। सरकार के साथ लग करके अपने आप को आगे बढ़ाए ना। जैसे आपने अभी कहा कि भाई यहाँ पे उमेश कुमार, हम बता रहे हैं, खादर में हम 20 साल विधायक रहे, आए साल बांध की मरम्मत करवाते थे, मिट्टी डलवाते थे, अर्थवर्क होता था, रिटेंशन वॉल बनती थी, स्पर बनते थे, ठोकरें बनती थी, तो बाढ़ नहीं आई। और हमें हटे हुए 1.5 साल हुआ है। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मार्च से जून के बीच में हर साल हम ये रिटेंशन वर्क कराया करते थे। इन विधायक जी ने 1.5 साल में 2 सीजन आए, कोई काम नहीं किया। और तो और मैं कहता हूं, 1.5 साल, मैंने तो 1 साल का अपना बता रहा हूं, जो पहली बार निर्दलीय विधायक बना, 100 करोड़ से ऊपर के काम करवा दिए थे। लक्सर में राजकीय डिग्री कॉलेज, आपदा आ रही है, तालियां मत बजाइए। लक्सर में राजकीय डिग्री कॉलेज, प्रहलादपुर में ITI, बाणगंगा का 25 गांव में बिजली, 20 गांव में स्कूल, खानपुर का पुलिस थाना, खानपुर में बिजली घर, खानपुर में अस्पताल, इतना काम मैंने 1 साल में करा दिया था।
तब के 100 करोड़ आज के 300 करोड़ के बराबर हैं। इन्होंने तो 3 करोड़ का काम भी नहीं करा, तो इनको कैसे आप तारीफ कर देंगे? सवाल ही नहीं। जिसने कुछ किया नहीं उसको मिलेगा नहीं। जनता आज इनके खिलाफ हुटिंग कर रही है। कल उमेश कुमार मुर्दाबाद के नारे साउथ सिविल लाइन में लगे, खादर में भी लगे हैं, आप खुद देख लीजिए। नहीं, जैसे आपने मुर्दाबाद नहीं, किसका धरना खत्म कराया? उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो तो वायरल कर देता है, 2 फुट पानी में दिखा देता है मैंने आदमी बचाया डूबता हुआ, और जबरदस्ती उसको गिरा देता है। देख लिया ना हमने, ट्रैक्टर का अगला पहिया नहीं डूब रहा था और वो कह रहा डुबान पानी है। बीजेपी का पार्षद बैठा है धरने पे, उठा देगा उमेश? बोलो। नवनीत शर्मा बैठा था, डॉक्टर नवनीत शर्मा बीजेपी का है, उमेश उठा देगा? आपसे सवाल कर रहा हूं, बताओ भाई। मीडिया को उसने अपनी कठपुतली बना रखा है, मीडिया का वो आदमी है, पर मीडिया से जनता नहीं बहलती। जनता होती है आप धरती पे काम करके दिखाएं। हमने नवनीत को उठाया जाकर के, डॉक्टर नवनीत जो पार्षद है हमारे, जब हमने 3 मोटर मंगा ली, एडीएम, एसडीएम, एएसडीएम, मेरी फेसबुक पोस्ट देखी आज 2 बजे की, तीनों अधिकारी मेरे साथ खड़े हैं और पूरा जायजा ले रहा हूं। सोलानी नदी का पुल बांगर क्षेत्र में टूटा 84 में, मैं गया परसों, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की क्लास ली, मैंने बताया, मैंने कहा जहां नदी टर्न लेती है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है पानी का, और सेंट्रीपिटल फोर्स को रोकने के लिए स्पर का निर्माण और रिटेंशन वॉल होनी चाहिए। उमेश को इनके मतलब पता है क्या? एजुकेटेड आदमी नहीं है, मैं हाईली एजुकेटेड हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, तालीम हासिल है, इसलिए मैं बता सकता हूं इंजीनियर्स को भी, डॉक्टर्स को भी, वकीलों को भी, और अपने क्षेत्र का भला करा मैंने, करता आ रहा हूं। उसके बस की क्या है? दौरे पे था, नीचे देखा हमारे चैंपियन साहब विकास पुरुष नीचे काम बहुत किया है, जिसमें कल भी हमारे बोल करके सर्वे, हमारे जंगल का सर्वे कराया था, पटवारी लेखपाल को बुला के जितना है सर्वे करा के उनको लिखवा दिया था। आज भी आने का होता आए थे यहाँ पर, किसी कारण निशंक जी की कोड़ा जी की जाना था उनके पास, तो घूम के हो गए थे वापसी। तो उसका निरीक्षण करा चुका हूँ, मौजा आज कल में आ जाएगा उसका। क्या कहना चाहोगे आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार? भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है, सबका साथ सबका विकास करती है, एक सबका मान सम्मान रखती है, सबको जहाँ भी कोई कटाव थे उन्हें रोकने का कार्य करते थे, जिससे जो भारी आपदा के समय में लोगों को बचाया जा सके। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस कारण ये भारी आपदा आई है, क्षेत्रवासियों को उसका नुकसान हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर रानी देवयानी जी इस बार विधायक होती तो वो महिला कोटे में यहाँ कैबिनेट मंत्री होती, उनकी एक आवाज़ पर वो कार्य होते जो यहाँ अब नहीं हो रहे हैं। उसका नुकसान हमारा, आप लोगों को, सबको, जनता को है। तो चैंपियन साहब ने पिछले 20 वर्षों में भी विकास कार्य किए हैं और आगे भी वही करा सकते हैं। खाली नोटंकी या किसी कार्य से कोई फायदा नहीं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर वो काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर ही वो सभी जनमानस की मदद कर रहे हैं। वर्तमान विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है, लेटर भी जारी किया है कि आपदा आई है उसके लिए मुआवजा दिया जाए, तो उसको लेकर देखिए ऐसा है, घर बैठ के तो लेटर कोई भी दे दे, लेकिन जब उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने, यहाँ तो फसलों का नुकसान है, जो हमारे 2 मुख्य ब्लॉक हैं, खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक, जहाँ पर पानी, जो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं, हमारे विधायक कुंवर पूर्ण सिंह चैंपियन जी, रानी देवयानी सिंह और सभी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आज आप देख रहे हैं कि सुबह से ही सब बाढ़ जो ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनका दौरा कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनको क्या क्या उनको नुकसान हुआ है, फसलें किस तरह की जो फसलें जो तबाह हुई है उनकी। और जैसे चैंपियन साहब ने बताया है कि सरकार को सख्त जो है निर्देश किया जा चुका है कि जो भी हमारे जो किसानों को नुकसान पहुंचा है उसका जो हमारे लेखपाल हैं उनके माध्यम से उनकी जांच हो रही है, और मेरा अपना मानना है कि जांच होकर के वो उच्च अधिकारियों को जाएगी और बहुत जल्द इनको मुआवजा दिया जाएगा। लक्ष्मण क्षेत्र में देखिए, हमारे साथ में आज हमारे जिला का प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारी भी थे और लगातार उन्होंने जो भी जिसकी पदाधिकारी की जो भी उनके कार्यशैली है उनको निर्देश किया है कि तत्काल, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो किसान से संबंधित समस्या हो, तत्काल जो है उनका निस्तारण किया जाए, ये उन्होंने सख्त आदेश किया है सभी पदाधिकारियों को।